हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स डीपली पढ़ना चाहते हैं, एक एक टर्म्स हमारे चैनल पे दिए जा रहे हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आज अपन पढ़ रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी टेबल्स के बारे में, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। आज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मींस जिसको आप शॉर्ट में सीएफ भी कहते हैं। आप छोटी क्लास 9-10 में पढ़ते थे तब सीएफ टेबल बनानी पड़ती थी, बट होती क्या है, तो इसका बेसलाइन भी जो ध्यान रहे। सपोज आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में रहती है, जैसे कि सीए फाउंडेशन के लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहती है। स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट उनके लिए बेनिफिट देती है। वे स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं और 11th-12th स्टैंडर्ड तक उनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं रहा है, या 9-10 तक इतना कोई विशेष एवरेज लेवल की मैथ्स नहीं रही है, तो उनको स्टेट उनके लिए एक संजीवनी का काम करती है। उनको पासिंग मार्क्स मैथ्स का पेपर है वो क्लियर करा सकती है। तो देखिए, व्हाट इज सीएफ। तो सीएफ के लिए सबसे मेन पॉइंट यही रहता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसको किसी एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली, मतलब सक्सेसिव तरीके से एडेड किया जाता है, तो जो नया एक फ्रीक्वेंसी टेबल मिलता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ही अपन सीएफ या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन का मेन पार्ट है, when frequency of different group are added in a systematic and successive manner, the sum is called CF, मतलब cumulative frequency distribution या cumulative frequency। जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, जो बीकॉम से है, तो थ्योरेटिकली एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके लिए डेफिनेशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आती है, चाहे वो 11th-12th हो, या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो कहीं कंपटीशन भी होते हैं आईएसओ वगैरह के, तो उसमें भी आपको डीपली एक एक जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सीएफ की एक तरह से एक अप्रोक्सी इसकी डेफिनेशन है, जो आपके लिए परफेक्ट होने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या है। इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वन लिमिट मतलब क्लास इंटरवल होता है, उसमें सीएफ बनाते हैं तो दो लिमिट रहती है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर। तो या तो लोअर को ही मेंशन करके बनाई जाती है या अपर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। दैट मींस सीएफ टेबल ऑलवेज दो प्रकार के रहेंगे। फिर इसके यूजेज क्या क्या होते हैं वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सीएफ वैल्यू। तो या तो लोअर को सेंटरेट करके बनाई जाती है या अपर लिमिट बेस के ऊपर बनाई जाती है, ये भी इसका एक अच्छा प्रॉपर्टी है। थर्ड वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रकार के रहते हैं। दैट मींस दो प्रकार की लिमिट रहती है, लोअर एंड हायर, जिसको अपर भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार के कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं, जिसमें से एक का नाम है लेस देन और एक का नाम है मोर देन सीएफ टेबल। अब लेस देन के अंदर आते हैं, तो लेस देन के अंदर अपर लिमिट है या लोअर लिमिट, दोनों में से कौन सी इफेक्टिव रहेगी, किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। तो इसका प्रोसेस, CF इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। दैट मींस इसमें जब ये लेस देन बनेगी तो जो अपर लिमिट होगी उससे लेस जो डेटा है, नंबर ऑफ डेटा है, उसी फ्रीक्वेंसी को अपन काउंट करते हैं। तो वेरी सिंपल, ये कंटिन्यूअसली ऐड करते हुए बनती है। तो देखो, कंटिन्यूअसली ऐड बनते हुए क्यों बनती है। अपन लेस देन सीएफ बना रहे हैं, तो लेस देन में अपर लिमिट को पहले आप ट्रिक कर देते हैं। लेस देन मतलब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट ग्रुप में अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि लेस देन 5 कितने डेटाज है। फिर यहाँ पे लेस देन 10 डेटाज कितने हैं, ये लेस देन सबके आगे लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेस देन 5 वैल्यू, लेस देन 10 वैल्यूज, लेस देन 15 एंड लेस देन 20। ये अपर लिमिट से लेस डेटा कितने हैं अपने पास। तो 5 से लेस में ये फर्स्ट ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ये 3 डेटा वे है जो 0 to 5 के बीच में है। दैट मींस 5 से तो लेस ही होंगे, तो ये फर्स्ट क्लास की जो सीएफ है वो 3 का 3 आ गई। अब अपने को चाहिए 10 से लेस, तो 10 से लेस में यहाँ पे देखते हैं इस क्लास का सेंस क्या होता है कि 5 से मोर और 10 से लेस कितने हैं, 5 डेटा तो ये है अपने पास में, और 5 से भी लेस कितने हैं, ये 3।
तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, अपने यहाँ पे क्या है लेस देन 10, तो ओवरऑल टोटल 10 से लेस कितने डेटा हुए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 3 और 5 का। तो यहाँ पे अपने पास में जो CF वैल्यू आएगा वो आएगा 8। अब लेस देन 15 तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता जाएगा। तो यहाँ पे अब जो अपने को फ्रीक्वेंसी मिलेगी 7 एंड 5 12 एंड 3 15 डेटा जैसे हैं जो 15 से लेस है। देखो 15 से लेस में कौन से हो गए, ये 7 डेटा वे हैं जो 10 से मोर है बट 15 से लेस है, दैट मींस ये 15 से लेस हो गए। ये 5 डेटा वे डेटा है जो 10 से भी लेस है, तो 10 से जो लेस है वो 5 वैल्यू है, दैट मींस वो 15 से लेस ही होंगे। और ये 5 से लेस है तो ये सब तीनों 1 2 और 3 ये सभी डेटा 15 से लेस है, तो इन तीनों का सम आएगा 15। 20 से लेस तो इसको भी अपन कंटिन्यूअसली ऐड कर देते हैं, तो 5 को इसमें ऐड करते हैं तो टोटल CF अपने पास में यहाँ पे ये लास्ट जो 20 CF आई है ये वो डेटा है जो 20 से लेस है। तो इस प्रकार से लेस देन बनाई जाती है, जिसको अपन यहाँ से अपन डायरेक्ट देखना चाहे तो वेरी सिंपल प्रोसेस से देखना चाहे तो एकदम सिंपल सा है। फर्स्ट की ये 3 ऐसे लिख दो यहाँ पे, इसके अंदर इसकी नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, दैट मींस इसमें 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा आपके पास में, और 8 में ये 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएगी, और 15 में ये 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट की CF है वो 20 आ जाती है। दैट मींस कंटिन्यूअसली ऐड करते हुए चलना है, इसमें इफेक्टिव रहेगी। अपर लिमिट ये इसका मेन पार्ट है। मोर देन, तो मोर देन में लोअर लिमिट को टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 5 7 एंड 5। अब अपने को यहाँ पे मोर देन, तो मोर देन यहाँ पे अपने लिए फर्स्ट वैल्यू रहता है 0, दैट मींस यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि मोर 0। 0 से बड़े कितने डेटा है, तो देखो 0 से 5 तक 3 है, ये 5 से मोर डेटा है, ये 10 से मोर है और ये 15 से मोर है। तो 0 से मोर दैट मींस ये सभी डेटा वे डेटा हो गए जो 0 से मोर है, तो इन सबका सम होगा वो फर्स्ट क्लास की आपके CF वैल्यू होगी। तो 0 से मोर 5 एंड 3 8 एंड 7 15 एंड 5 20, ये सब डेटा है वो 0 से मोर ही है। अब यहाँ पे अपने को 5 से मोर चाहिए, तो 5 से मोर में ये तीनों है, ये 5 से लेस डेटा है, तो इस 20 में से इस 3 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे CF बच जाती है 17। अब अपने को 10 से मोर चाहिए, तो ये तो 10 से लेस है, तो 10 से लेस में ये भी है और ये भी है, दैट मींस 5 एंड 3 8 है। ये अपने पास में क्या है, देखो यहाँ पे ये 5 और 3 जो 8 है, ये ऐसे वैल्यूज है जो किसको बता रहे हैं अपने को कि अपने 10 से मोर चाहिए, तो 10 से मोर वैल्यूज के लिए 10 से मोर में अपने पास 7 और 5 ये दो डेटा बचते हैं, तो इन दोनों का सम है वो 17 से लेस हो जाता है, दैट मींस अपने पास 7 एंड 5 तो 10 से मोर में यहाँ पे कितने डेटा बचते हैं 12 बचते हैं, क्लियर। और अब 15 से मोर, तो 15 से मोर में अपने पास 5 डेटा है, तो इस 12 में से ये 7 लेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे सीधा अपने पास में 5 के 5, ये 5 डेटा कौन है 15 से मोर है, दैट मींस यहाँ पे देखो ये 0 से मोर 20 हो गए, यहाँ पे मोर देन 5, तो 5 से मोर कौन से, ये तीनों का सम हो गया। यहाँ पे मोर देन 10, तो ये मोर देन 10 के अंदर 7 और 5 12 हो गया, और मोर देन 15, तो मोर देन 15 यहाँ पे लिख सकते हैं, लोअर लिमिट इसके अंदर इफेक्टिव रहती है, तो मोर देन 15 में अपने पास में 5 डेटा है। तो आपको ये दोनों प्रकार की CF टेबल बनानी आनी चाहिए, जब आपको फ्रीक्वेंसी एंड क्लास दी हुई है तो लेस देन है मोर देन दोनों की अलग अलग स्टैटिस्टिकल फॉर्मेशन के अंदर जरूरत पड़ती है। तो ये तो था CF बनाना। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे CF का ग्राफिकल स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे काम आती है, उसके बाद में CF गिवन हो और अपने को क्लास इंटरवल लेना है, रिवर्स आना है, तो उस समय अपन कैसे लेते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और देखते रहे, बने रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।